नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसी लाइव। मैं हूं भूपेंद्र चौहान। इस वक्त अलीराजपुर कलेक्टर परिसर में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं बीसी लाइव। आज यहां जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर हजारों आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। युवाओं की कुर्राटियां और नारों से पूरा परिसर गूंज रहा है। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने भी आदिवासी भाषा में ग्रामीणों के हक की जोरदार होकार भरी। वहीं कलेक्टर खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची और जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी। बातचीत के दौरान कलेक्टर और विधायक के बीच प्रस्तावित है को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आखिर जमीन अधिग्रहण के इस मुद्दे पर इतना बड़ा विरोध क्यों? क्या है ग्रामीणों की मांग? देखिए अलीराजपुर से बीसी लाइव की यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये हम नहीं छेड़ना चाहते, वो तो चलेगा, रूटीन है। जो भी टीआई आएगा, जो भी आएगा वो तो लेगा, लेकिन थोड़ा देखो, नहीं तो हालत बहुत खराब है। और अपन भी भूकत रहे, अपने बच्चे भूकत रहे। हराम का पैसा खाओगे तो हराम में लगाना पड़ेगा। कोई बच्चा कहीं गूंगा रहता, कोई पढ़ता नहीं, कोई नशे में रहता, कोई पाउडर में रहता। ये हालत होती है जब बड़ा होते। मैंने तो कई उदाहरण देखे। तो मेरा ये है, अभी विधायक बोलेगी, फिर इसके बाद वहाँ धरने पे कलेक्टर के वहाँ चाहे बेरीगेट लगेंगे तो बेरीगेट तोड़ के जाएंगे अंदर। महेश पटेल ने हम आखा भेला मोटली मीटिंग करली, ती भी 100 થી ज्यादा गाँव होतला, तो तींदरी लड़ाई लड़ी ने तेर बाद ओली हाजू ये लेटर आया था, है तुंदरी लड़ाई लड़ जे तो हमारी जमीन हा पकड़न काम ये सरकार करने बन रही। तो ओसी सरकार का जे कई जवाब दे से है अगली बार आपनु आवणी देव दाहड़ा अटकल राखसो कि नहीं राखसो कि नहीं? तो जो हमरो हक हाप का तीनों कई पोछा लावणे नहीं लावणे। तो आज बाबा साहब संविधान में लिखांड्या कि आदिवासी जमीन आदिवासी पूछे बिना कोई का जे वेची भी नहीं सके ने कोई का जे ली भी नहीं सके। ते तुम पूछना आवली कई सरकार? हाथ ऊंचा कर बताड़ो, सरकार पूछना आवली नहीं आवी की? तो तिंद्रा बासन जमीन कई हमरी जमीन छे, ये जल जंगल जमीन ना आदिवासी भाई मालिक छे। ते आपने बिना पूछा कर जमीन हापक से ते हमू भी आदिवासी भाई कोमर कोस लेवो, आपनो कोम नहीं पड़ जाए। हमू धूल मिट्टी में खेत में काम करने वाला छे। हमू बाबा साहब नियम बनाई तो ना नियम नो पालन सरकार करे, अगर नहीं कर से तो पछे ठीक बात नहीं है। संविधान में लिखांड्या अनुच्छेद 244 को 1 5वीं अनुसूची का नियम है, लेकिन सरकार इस नियम को मानना नहीं चाहती। क्या कारण है? सरकार बाबा साहब को भी नहीं मान रही। और मेरा भाई तुम्हें बताना, दूसरी जगह धोत्री भी जो जमीन आपकी ले दी, चाहे खंडवा हो, सिंगरौली हो, बालाघाट हो, वहाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आखे दूर अपने वाला जमीन आपकी ने ज्यादा दूर नहीं जानिए। फाटा डैम घुरमुंडावनिया फाटा डैम में आपकी। तो बोला हमरा आदिवासी भाई का आज गुया तुम मालूम मुनका पर थैला मुनका पर गाठड़ा ने जात्रिया काइले ना हमू जाजे। हमरा गाँव में सिवसेडा हमरा, जमीन हमरी, पेड़ पौधा हमरा, देवी देवता हमरा, गाता बाबा हमरा, हमारी देवी देवता लाल बैल फूल भाई माता हमरी। तो हम हिनिंग छुड़ी नहीं जाजे कि नहीं? तो ये बात अटकर राखणु छे आपणु काजे ने कदी ये मोकली देसे तो हमरा काका बाबा भाई बहन एक पोले छेंडे ने एक पोले छेंडे वारती हवर में कोई भेला नहीं होवे। तो ये सरकार आपणु काजे लूटने काम करने मन रही। मालूम कि नहीं मालूम? ये 3 लेटर आया। सरकार को मैं बताना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहती हूँ। विधानसभा में जब प्रश्न उठाया था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहन जी 1 इंच भी नहीं मांगूंगा। तो फिर ये मेरे क्षेत्र में ये 3 लेटर पीछे से क्यों आए? ये भाजपा के लोग झूठ बोलने का काम करते, उसका उदाहरण ये मेरे हाथ में है। ऐसी झूठी बात बोलते, झूठा आश्वासन देते।
मध्य प्रदेश की सरकार से, दिल्ली की सरकार से मैं ये मांग करती हूँ, जितनी भी जमीन संबंधित कार्रवाई हुई है, प्रक्रिया हुई है, वह सब की सब प्रक्रिया निरस्त होना चाहिए। हमारे किसानों की जमीन बचना चाहिए। आज हम सब कोई पार्टी की बात करने नहीं आए। हमारा मेन मकसद है कि सबसे पहले हमारा आदिवासी के बिना पूरा देश, इस देश के मूल मालिक हमारा आदिवासी समाज, उनके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। जितनी भी जो इसकी प्रक्रिया है, चाहे आपकी ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, सब निरस्त होनी चाहिए। अगर निरस्त नहीं हुई तो अगली बार विधानसभा में वापस से उठाऊंगी और विधानसभा में धरने पे बैठूंगी। इस बात को मुख्यमंत्री जी ध्यान रख ले। भाइयों, ऐसे छोटे छोटे अधिकारी चैलेंज करते, कोई एसडीएम, कोई नागले फागले, मैं कोई जानती नहीं हूँ, बहुत स्पष्टवादी हूँ, किसी का लेती भी नहीं हूँ, पाप का भागीदार बनती नहीं हूँ और सत्य के साथ खड़ी रहती हूँ। और जो भी मेरे साथ अगर गुमराह करने की बात करते, उसको विधायक छोड़ेगी नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। भाइयों, हम सब आदिवासी भाई जल जंगल के मालिक, लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारा आदिवासी एक होकर ये लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और जमीन बचाएंगे भी। साथ में जितने भी जो लेटर आए, वो सभी लेटर निरस्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी गरीब किसान एक तो लेटर आ जाते भयभीत हो जाते, डर जाते कि कहीं हमारी छोटी छोटी जमीनें हैं, हमारी रोजी रोटी छीन नहीं जाए। भी की सभी निरस्त अगर नहीं होती तो हर 5 किलोमीटर के दायरे में, चाहे भाबरा हो, सेजावाड़ा हो, कठीवाड़ा हो, दाबड़ी हो, सेमलाया हो, जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो गांव पड़ते, हर 5-5 किलोमीटर पे उग्र आंदोलन करूंगी, यात्रा निकालूंगी। जमीन हमारी बचना चाहिए। चिल्लाना मत पीछे। लिखित में एक नोटिस जाता है और नोटिस जाके आपको बताया जाता है आपके पास बहुत सारी जमीन होगी, तो आपकी कौन सी जमीन का कौन सा भाग शासन को लेना है, ये लिया जाता है। ठीक है, ये जो चिट्ठी आप लोग बता रहे हैं, पहले आप समझ लो, उसके बाद बोलना। अभी आप समझे ही नहीं हो, अभी आप समझ ही नहीं रही हो। किसी को सिंगल नोटिस नहीं आया और सब लोग यहाँ आके खड़े हो गए। सिंगल नोटिस नहीं है यहाँ। भैया, आपका हाईवे पे जमीन जाती है, एनएच पे जमीन जाती है, रोड बनती जमीन जाती, तो आपको नोटिस जाता है कि नहीं जाता? पटवारी आपके यहाँ घर जाता, कितने लोगों के घर पटवारी या कोई अधिकारी गया है? तो जब किसी को नोटिस नहीं आया तो अधिग्रहण की बात कहाँ से आ गई? और माइनिंग में कोई अधिग्रहण होता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, माइनिंग में कोई भी अधिग्रहण नहीं होता। ये जो चिट्ठी आई है, इसमें क्या लिखा है? इस चिट्ठी को मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आप लोग, एक तो आप लोग पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो, और नहीं पढ़े लिखे हो तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। नहीं, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, आप लिखते लोगों को लाए हो तो पढ़े लिखे तो गाँव वाले आएंगे ना, पर मैं उन लोग को बता रही हूँ। विभाग का कर्मचारी भ्रामक जानकारी क्यों खिला रहा है? भ्रामक जानकारी हमारे नहीं फैला रहे, भ्रमित ये लोग हो रहे हैं। भ्रमित, सुनिए, पहले मुझे एक बार बोल देना। भ्रमित ये हो रहे, एक तो किसी को सिंगल नोटिस भी नहीं आया है, और ये मैं पत्र पढ़ के सुना रही हूँ। इसमें क्या लिखा है कि आपको प्रस्तावित है और आपकी फलानी जगह पर, और उस प्रस्ताव के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव और कोर्ट केस। तो भाई, जिले में पैसा एक्ट लागू है,
तो पैसा एक तो लागू है तो प्रस्ताव तो मैडम मांगना पड़ेगा। प्रस्तावित है ऐसा हाँ। प्रस्तावित है प्रस्तावित है ना, और यही तो पॉइंट है, प्रस्तावित ये है। दबाव डाला जा रहा है कि अरे ऊपर नीचे मत हो। पंचायत द्वारा कि आप ग्राम सभा पूरा में कैमरा आ रहा है। ये दो कि हमारे को जमीन की कोई देखिए मनीष ये का ज्यादा बिल्कुल गलत है। पंचायत ग्राम सभा प्रस्ताव का मतलब है कि आप अपना अभिमत दें नहीं, अभिमत कि देते आप अपना राजी है या नहीं राजी है। तो अभिमत दीजिए। अगर नहीं आप लोग अगर कोई एग्री नहीं है, राजी नहीं है, तो वैसा हम शासन को अवगत कराएंगे। कोई किसी की जमीन पर जबरदस्ती तो कब्जा कर नहीं सकता। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है ना, प्रस्तावित है ना, ये तो प्रस्ताव है। इसमें जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से जो लेटर आया, एक सेकंड मैडम, उसमें एक शब्द लिखा है कि प्रस्तावित है ना, तो फिर बाद में कार्रवाई आगे हो सकती ना, ये लिखा ना इसमें। और तो भाई, ये 3 लेटर है। एक लेटर कब आया, ये 27/5/2025 और उसके बाद में 25/10/2024, 13/11/2024। जब तो अभिमत मैडम मैं बोल रही हूँ अभिमत मांगा तो वही माना जाएगा। मैं एक विधायक बोल रही थी, जरा सुनेंगे आप। अगर ये 3 लेटर आए तो कहीं ना कहीं ये प्रस्तावित है, ये बोलना चाह रही ना सरकार, प्रस्तावित है। तो फिर हम लोगों को सबको चिंता नहीं होगी कि प्रस्तावित है, तो आगे तो कार्रवाई होगी ना फिर। चिंता है तो हाँ तो क्लियर कीजिए ना। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जमीन कोई ले ही नहीं, और जितने प्रस्ताव अगर गलती से किसी से हो गए तो उसको निरस्त किया जाए। देखिए बात है। जो सैटेलाइट के माध्यम से अरे ऐसी मनीष, जगह दिखाई देती पीछे है कर लो। जहाँ पर मनीष पीछे आ जा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार से वो उस जिले को लिखा जाता है, उसी को लिखा गया कि ये प्रस्तावित है। अगर जहाँ पर सभी ग्रामवासी राजी होंगे तभी लिया जाएगा। शासकीय जमीन पे हम लोगों का अधिकार होता है, शासकीय जमीन पे हम लोग कर सकते हैं। निजी जमीन के लिए आप लोग खुद मालिक हो। जब तुम लोग मालिक हो तो कोई जबरदस्ती कैसे ले लेगा। आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइए, किसी की कोई जमीन थोड़ा क्लियर मैडम ये 264 हेक्टेयर जा रही है, ये क्या 264 हेक्टेयर में खनिज की पॉसिबिलिटी है। हाँ। इसीलिए तो प्रस्ताव मांगा जा रहा है। काय के लिए देंगे, हमारी जमीन पे आप थोड़ी देंगे। अरे प्रस्ताव का मतलब है आप अपना अभिमत नहीं देंगे क्या? पैसा ऐसे क्यों लागू हो रहा है? अभी तो टेंडर हुआ ही नहीं है। कहाँ टेंडर हुआ है? सबका हो गया। आंदोलन में प्रशासन ने ये माना है कि भारत सरकार का लेटर आया है, मध्य प्रदेश सरकार का लेटर आया है। ये खुद कलेक्टर महोदया बोल रही है प्रस्ताव आया है, और प्रस्ताव पास करना कि नहीं करना ये गांव के पंच सरपंच और पैसा एक्ट के तहत उन्होंने माना है कि आपकी इच्छा हो तो प्रस्ताव पास कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो प्रस्ताव पास मत कीजिए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन ये मान गया कि ये जो तीनों की 3 लेटर आए हैं हमारे भूमि अधिग्रहण करने के लिए, वो लेटर कोई गलत नहीं है। ये लेटर बिल्कुल सत्य लेटर है, और इस लेटर के माध्यम से कोल ब्लॉक नाम की जो कंपनी है उन्होंने कई जगह टेंडर कर चुके हैं, और यहाँ पर भी उसी प्रोसीडिंग के आधार पर ये लेटर दिया गया है। लेकिन आज कलेक्टर महोदय ने ये मान लिया और प्रशासन ने मान लिया कि लेटर आया, लेकिन अभी ग्राम वासियों के ऊपर छोड़ा है कि आप अगर ठहराव प्रस्ताव पास करके नहीं दोगे तो हम ऊपर वैसी जानकारी देंगे शासन को, और आपने अगर ठहराव प्रस्ताव पास करके दे दिया तो हम ऐसी जानकारी देंगे। तो मैं पूरे जिले और पूरे जहाँ जहाँ आदिवासी हमारे जिले हैं उन सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ, बताना चाहती हूँ कि हमको हमारी जमीन का ठहराव प्रस्ताव पास करके नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। उस अभिमत के कारण ये लोग भ्रमित हो गए। और इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ विधायक सेना महेश पटेल और आंदोलनकारी लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते नजर आए,
तो दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से विधायक और उनके साथियों पर ग्रामीणों को भ्रमित करने के आरोप लगाए गए। अब सवाल जनता के सामने है, आखिर सही कौन है और गलत कौन? सरकार की बात सही है या ग्रामीणों की विपक्ष की दलील में दम है? इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के मंत्री और सांसद प्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर जमीन के इस मुद्दे पर सरकार का स्पष्ट पक्ष क्या है और आगे क्या कदम उठाया जाएगा? फिलहाल सवाल कई है, जवाब का इंतजार है। बने रहिए बीसी लाइव के साथ, क्योंकि अलीराजपुर की इस जमीन की लड़ाई की हर तस्वीर और हर आवाज़ हम आप तक पहुंचाएंगे।